वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी इस चैनल पे स्वागत है। आपकी कक्षा जो पीछे बाधित थी उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, कंडीशन था कि हम थे नहीं, हम पटना चले गए थे। और आज हम आपके क्लास को लेकर के आए हैं। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पीछे जो हम पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग रिवीजन अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार शॉर्ट में हम कर देते हैं। आप लोग नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को हम पढ़ाए थे इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश के बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग कि इंग्लिश एक मीडियम होता है। इंग्लिश क्या है? एक मीडियम लैंग्वेज है, सॉरी लैंग्वेज है, तो मीडियम ही हुआ ये। तो लैंग्वेज एक का एक तरीका होता है कि उसमें हम किसी भी वर्ण के बातों को किसी के सामने लिख कर बोल कर या इशारा करके बताते हैं। तो वो 3 तरीके से होता है, ये भी बताए थे। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। और भाषा किसको कहते हैं ये भी बता दिए थे कि लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके माध्यम से अपने मन की बातों को दूसरे के सामने में बताते हैं। और लैंग्वेज का जो आपका उत्पादन हुआ था वो साउंड से हुआ है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या होता है कि रोना से स्टार्ट करता है, यानी कि सबसे पहले उसका क्या आता है? आवाज़ आता है। वो तो आवाज़ करता है, जैसे कि वो रोने लगता है तो माँ समझती है कि इसको भूख लगा है। तो मतलब वहाँ से साउंड साउंड से किसका उत्पादन हुआ? लैंग्वेज का उत्पादन हुआ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स है। कितने साउंड्स हैं? 44 साउंड्स हैं, जो कि लिखा हुआ है और पहले भी बताया। और इस लैंग्वेज को साउंड्स को जो हम लिखावट का रूप देते हैं उसी को बोलते हैं लेटर। यानी रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स दैट इज कॉल्ड लेटर्स, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसी को बोलते हैं अक्षर, लेटर। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है, यानी कि 26 लेटर्स हैं। और इन 26 लेटर का जो एक ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं उसको? अल्फ़ाबेट। और 26 लेटर को अल्फ़ाबेट। अब इस अल्फ़ाबेट के बारे में हम आपको बताए थे कि अल्फ़ाबेट को तीन तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, वोवेल, सेमी वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये सब बताए थे। और अब बताते हैं लेटर्स से ही बनता है क्या? वर्ड। यानी कि बहुत सारे 3-4 लेटर मिला करके एक वर्ड्स का उत्पत्ति होता है। तो वर्ड्स के बारे में बताइए। वर्ड का वो भी उसका मीनिंग समझ में आए, जो उसका मीनिंग हो उसका मीनिंग, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड वर्ड। और उस वर्ड्स के बाद आपको बताए थे सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड, यानी कि 2-4 वर्ड को मिला करके एक सेंटेंस बनता है और जिसका मतलब भी समझ में आता है उसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। मतलब यहाँ तक बता दिए थे। चलिए आज वर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्ड क्या होता है। और वर्ड्स को डिटेल में पढ़ने के लिए मतलब केवल वर्ड आप पूरा पढ़ लिए ना, समझे, आपको सब कुछ समझ, उसी में आपका सब कुछ आ जाता है। चलिए वर्ड क्या होता है कि वर्ड होता है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कि ऐसा लेटर्स का ग्रुप जिसका मतलब समझ में आए। जैसे कि हम राम लिखते हैं, इसका मतलब समझ में आया कि राम किसी का नाम हो सकता है। या इसका मतलब ये भी होता है कि ये एक वर्ड मीनिंग भी है। रेम मतलब होता है ना भेड़, ये भेड़ भी हम पढ़ सकते हैं, समझे। तो ये COW का, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसी को हम बोल देंगे OWC, तो तुम आपको कोई मीनिंग मतलब में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मतलब कि लेटर का जो ग्रुप होता है उसका मीनिंग होता है तो ही वो वर्ड होता है, समझे। तो वही चीज़ है कि मैंने कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि जिसका मतलब समझ में आ जाए, इस वैसा ग्रुप उसी को बोलेंगे क्या? लेटर। समझ गए। अब वर्ड क्या होता है इतना तो आपको पहले भी बताया, पता चल गया, अभी बताया। इसी वर्ड को डिटेल में पढ़ने के लिए इसको ने 8 भाग में डिवाइड किया है, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को बोलते हैं कि डिटेल स्टडी द वर्ड, या डिटेल स्टडी अबाउट द वर्ड। वर्ड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना, डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो 8 टाइप के हैं, जो कि 8 हैं, उसकी संख्या उसके बारे में हम बता देते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो आपके सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सबसे पहला चीज़ होता है बेसिक, जो होता है वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन के बाद हो जाता है आपका प्रोनाउन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इतना तो आप लोग को क्लियर होगा। दूसरा हो जाता है आपका प्रोनाउन। क्या होता है? PRONOUN, प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। इतना समझ आ गया, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, हो जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव का हिंदी हो जाता है विशेषण, यानी कि जो किसी की विशेषता बताता है, किसी वर्ड या समूह का। वो ये होता है वर्ब। किसी काम का करना, होना, रहना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या है? एक क्रिया है, इसी को बोलते हैं वर्ब। ये सभी वर्ड के ही पार्ट्स हैं। इसके बाद चलते हैं एडवर्ब। अब कोई किसी काम को फास्ट में करता है, स्लो में करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, इस चीज़ को बोलते हैं विशेषण।
यानी कि किसी का विशेषण, क्रिया का जो विशेषता बताए वही सिर्फ क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, इन इंग्लिश एडवर्ब बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताते हैं। प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले आता है वही होता है प्रीपोजिशन, वो आपको हम बताएंगे डिटेल में। इसके बाद होता है कंजंक्शन। आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें कंजंक्शन का यूज होता है, जैसे एंड का यूज होता है, बट का यूज होता है, येट का यूज होता है, स्टिल का यूज होता है, इफ का होता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये कंजंक्शन होते हैं जो कि वर्ड को ज्वाइन करने का, मतलब कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को रिलेट करने के लिए, उसको ज्वाइंट करने के लिए, उसका मीनिंग समझाने के लिए ये कंजंक्शन का यूज होता है। एक होता है इंटरजेक्शन। ये एक चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें। इंटरजेक्शन किसी को, मतलब कि आप उसको बता सकते हैं इस टाइप से कि जैसे कि आप कहते हैं चोट लगता है, तो उसका चिन्ह तो एक आवाज़ आता है, उसी बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, समझ चुके होंगे आप। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है वो जिसका हमको मीनिंग में समझ आता है। मीनिंग समझ में कैसे आएगा कि लेटर लिए, दो लेटर या दो लेटर से तो वर्ड बनता है, कभी कभी नहीं बनता है, जैसे ओ एन ऑन, दो लेटर से बनता है। एक लेटर से भी वर्ड बनता है, जैसे कि आई, आई मतलब होता है मैं, वो भी होता है। तो वर्ड का ग्रुप हो लेते हैं, लेटर्स का ग्रुप। लेटर्स का ग्रुप जैसे आपको हो गया जैसे राम का एग्जाम्पल हम बताए थे, इसी को राम का मतलब हो जाता है, नाम किसी का हो जाता है ये, ठीक है। और राम का मतलब किस, भेड़ भी हो जाता है, क्या हो जाता है, भेड़ भी होता है। यही हम लिखते हैं COW, काव, इसका मतलब हो जाता है गाय। तो जिसका मतलब समझ में आए, जिसका मीनिंग समझ में आ जाए, वैसा ग्रुप को, लेटर का वैसा ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ये सब क्या है, वर्ड है। ये क्या है, वर्ड है। यहाँ तक समझिए। तो वर्ड को डिटेल में पढ़ने के लिए उसको 8 भाग में डिवाइड किया, जिसका नाम आपको बता दिया कि डिटेल स्टडी अबाउट द वर्ड। वो पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा शॉर्ट, पहले सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, इन डिटेल फिर आपको हम इसके बारे में बताएंगे। तो नाउन क्या होता है कि किसी भी चीज़ का नाम होता है। धरती पे जितने भी चीज़ें हैं उनकी कुछ ना कुछ नाम होती है, उसी नाम को बोलते हैं नाउन। लेकिन नाउन जो है, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना, उसी को बोलते हैं नाउन। या उसको बोल सकते हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन जो है कि किसी चीज़ का नाम, जैसे कोई आदमी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स वस्तु का नाम हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि राम किसी का नाम हो सकता है, या भेड़ भी बोलेंगे तो वो भी किसी जानवर का नाम भी है, या किसी आदमी का नाम है। रामायण किसी बुक का नाम है, ये आपका आदमी का नाम हो गया। रामायण, रामायण के किसी बुक का नाम हो गया। बुआ कॉमन नाउन है, ये भी एक किसी का नाम ही हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल्स किसी का ये भी नाम ही है। क्लास समूह का नाम हो गया, कि जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं उसको क्लास बोलते हैं। मतलब हो गया कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनके कुछ न कुछ नाम हैं, उन्हीं नाम को बोलते हैं नाउन। दैट इज कॉल्ड नाउन। चलिए, नाउन देखिए, एक चीज़ है कि अब सेंटेंस में नाउन को खोज, आपको सेंटेंस दे देगा, इसमें बात पूछेगा कि इसमें नाउन कौन सा। जैसे बताइए कि राम इज थिप, इसमें राम नाउन है कि थिप नाउन है, तो इसमें दोनों जगह नाउन है। कौन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, समझे कैसे है वो भी बताते हैं। तो कहते हैं कि नाउन इज द रिप्लाई ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु या होम। जैसे इसमें हम पूछ देंगे होम इज थिप, हु, ऐसे बोल दीजिए, हु इज THIEF, थिप, कौन चोर है। इसका आंसर क्या है, इसका रिप्लाई मतलब होता है जिसका आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है राम, तो वही नाउन है। नाउन क्या है, रिप्लाई ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु और होम। इसमें कह रहा है कि कौन चोर है, तो राम चोर है, तो राम क्या है, नाउन है। अब इसी को उल्टा करके या इस सेंटेंस में देखते हैं, इसमें पूछेंगे हु इज अ बॉय, तो कौन है, जो राम, एक राम हो जाएगा नाउन। अब इसी को इस टाइप से पूछ सकते हैं कि राम इज होम, राम कौन है, तो राम एक चोर है। या इसमें इस सेंटेंस में लगाएंगे तो राम कौन है, तो राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है, ये भी क्या हो गया आपका नाउन हो गया। समझे, ये इसको इस टाइप से WHOM, होम इज राम। राम, ये राम कौन है, तो राम जो है एक चोर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, राम एक चोर है, तो इसमें चोर वाला में चोर और इस सेंटेंस में आ जाएगा, तो राम एक क्या है, एक
लड़का है। तो यहाँ पे जो एक लड़का है ये भी आपका क्या आ जाएगा, नाउन, ये भी आपका नाउन हो गया। अब इसी सेंटेंस में पूछेंगे कि होम इज थिप, सॉरी इसमें होम इज राम, इस टाइप से। थिप तो हम बता दिए कि थिप चोर कौन है, यहाँ पे राम कौन है, तो राम यहाँ पे इस सेंटेंस में आएगा, राम जो है यहाँ पे एक चोर है, मतलब राम एक चोर है, इसका आंसर हो जाएगा थिप। तो थिप यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसको इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा होम इज राम। तो राम कौन है, तो राम एक चोर है, समझे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो नाउन जो है वो दो क्वेश्चन वर्ड है, एक है हु, किसी सेंटेंस को बोलो, जैसे कि तुम एक मान लो कि तुम लड़का हो, तो यहाँ पे पूछेगा कि हु आर यू, तो तुम सीधा कहोगे आई एम ए बॉय, तो मतलब तुम एक लड़का हो, तो लड़का यहाँ पे क्या है, नाउन है। उसी तरीके से पूछेगा कि राम इज ए बॉय, तो राम एक लड़का है, तो उसी में पूछ देंगे हु इज राम, तो राम एक लड़का है। या पूछ देगा हु इज अ बॉय, तो लड़का कौन है, तो राम है। मतलब जिसका मतलब है कि जो होम का आंसर आ जाए, जो हु का आंसर आ जाए, कौन का उत्तर जो है वही नाउन है, और जिसका मतलब है कि जो किसी के नाम के बदले आ जाए वही नाउन है। तो जो नाउन है तो आपको बता दिए क्या कि राम इज अ थिप, जो होम का आंसर आ जाए वो भी राम, जो हु का आंसर आ जाए वो भी राम। आपको ये क्लियर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो विशेष आगे जो कक्षा होगी उसमें इन डिटेल में बताएंगे, आपको पूरा समझ आएगा कि राम कौन है। सेंटेंस में बताएंगे कि इसमें बताइए सेंटेंस में कौन, जैसे एक सेंटेंस आप लोगों को होमवर्क देते हैं, कमेंट में बताइएगा कि इसमें नाउन कौन कौन सा है। जैसे कि हम दे देते हैं एक सेंटेंस, राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। इसमें आप लोगों को फाइंड करना है कि कौन इसमें नाउन है, समझे। तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।